आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जन्मक्षे जन्म दिवसे सुवर्ण मुखरी जले। आपके पास कागज हो तो लिख लें। इसमें बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जन्म नक्षत्र के समय पर, जन्मदिन के समय पर मैं निवेदन करूंगा आप सबको अपना अपना जन्म नक्षत्र याद होना चाहिए। सबको अपना जन्म नक्षत्र याद हो। किसी ज्योतिषी को पूछ लेना, वह आपको बता देगा। इस स्कंद पुराण में लिखा है, जो अपने जन्म नक्षत्र के समय पर, जन्म तिथि के समय पर जो भी देवी देवताओं की विशेष रूप से पूजा करते हैं, दुस्वप्नम विघ्नजम, पूरी जिंदगी भर उनके जीवन में गलत स्वप्न नहीं आ सकते। उनकी मृत्यु के ऊपर, उनकी जिंदगी के ऊपर मौत का आघात नहीं हो सकता। ये जन्मदिन क्यों मनाते हैं, आपने कभी सोचा है? आयु बढ़ाने के लिए, उम्र बढ़ाने के लिए। ये इस पेज में मुझे मिल गया है। जन्मरक्षे जन्मदिवसे सुवर्ण मुखरी जले स्नातम विददापनोति क्षीमा रोख मुखश्रिया। इसमें वर्णन है कि जन्मदिन की तिथि में, तारीख में और नक्षत्र के समय में नदी के जल का आचमन करो, उससे स्नान करो और नदी का 1 लोटा जल लेकर महादेव के ऊपर चढ़ाओ, महादेव का अभिषेक करो। यमराज भी हमारे जीवन को टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। जय श्री राधे। क्या आप चाहते हैं आपका परिवार, आपके बच्चे सुरक्षित रहें? क्या आप चाहते हैं कोरोना वायरस से मुक्ति चाहते हैं? तो 5 जून शनिवार रात 8 बजे पूज्य महाराज जी के सानिध्य में एक साथ एक समय यज्ञ हवन करके वातावरण को शुद्ध बनाएं। 5 जून को लाइव देखने के लिए आचार्य श्री कौशिक जी महाराज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। जय श्री राधे। उम्र बढ़ जाएगी। जन्म नक्षत्र आप सबको याद हो, सबको। इसमें स्पष्ट लिखा, जन्म 6 जन्म दिवसे, जन्म नक्षत्रे जन्म दिवसे। जो आपकी जन्म की तिथि है वह है, और जो आपका जन्म नक्षत्र है वह है। कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है ये याद होना चाहिए। राम जी के जन्म के नक्षत्र का पता है पुनर्वसु है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म नक्षत्र का पता है रोहिणी है। हाँ जी, लेकिन क्या अपने जन्म नक्षत्र का भी पता है? नहीं पता है तो पता लगाइए। और जिस दिन आपका जन्म नक्षत्र पड़ता है उस दिन तो आप अवश्य में 1 लोटा नदी का जल आप महादेव के ऊपर चढ़ाइए, वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। यमराज छू नहीं पाएंगे। यह वंदन ग्रंथ का दर्शन कर लो, मेरे सामने रखा है स्कंद पुराण का वैष्णव खंड। और यह बात मैं इस ग्रंथ से बोल रहा हूं। मेरी व्यासपीठ बिना प्रमाण को कोई बात नहीं करती। इसलिए जन्मदिन मनाए जाते हैं। जन्मदिन होटलों में मत मनाइए। इस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि आप जन्म दिवस मनाते हैं वो नदियों के किनारे, तीर्थ के किनारे, पूज्य लोगों के चरणों में जन्मदिन मनाइए। स्पष्ट लिखा है इसमें। स्नाता विद बधापनोति क्षेम आरोग्य सुख श्रिया। जीवन में कभी बीमार नहीं होगे, दुख नहीं आएगा। दुस्वप्न विघ्नजम, जीवन में कभी भी गलत स्वप्न नहीं आएंगे। भूत ग्रह दुस्तान संस्तथा, इसमें लिखा है भूत प्रेतों की अलाय बलाई नहीं रहेगी। और 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपके प्रतिकूल नहीं होगा, ये सब अनुकूल हो जाएंगे। जन्मदिन मनाइए, बच्चों का हल्दी का तिलक लगाइए, उनके हाथ से आरती उतरवाइए, गौ माता का पूजन करवाइए, बड़ों के चरण छुपाइए, बहुत कुछ कीजिए। लेकिन मोमबत्ती जला जला के मत बुझाइए। आप उटपटांग तरीके से मनाते हैं। इसमें तो केक बेक काटना कहीं कुछ लिखा ही नहीं, और आप मानते नहीं है बिना केक काटे हुए। केक क्यों काटते हैं? जन्मदिन पे तो जुड़ना चाहिए, काटने की आप बात करते हैं। ये अंग्रेजों का जन्मदिन है, हम भारतीय लोगों का नहीं है। भारतीय लोगों के जन्मदिन पर मोमबत्तियां नहीं, घी के दिए जलाए जाते हैं। बच्चा जितना वर्ष का हो गया है, मान लिया जाए 8 वर्ष का है, 8 दियों में 1-1 बत्ती, और 9वां दीपक है उसको चतुर्मुखा दिया जलाइए। उस दिए को कोई वृद्ध जलाए, गुरु लोग जलाएं। घर में कोई विशेष है, वो चतुर्मुखा दिया उनके हाथ से जलाइए। और उन 8 दीपकों को, 8 दिए का मतलब यानी बच्चे की जितनी उम्र है, वो घर के जितने लोग हैं सब मिलके जला लीजिए। उस दिन लगे कि दिवाली आपके घर। ये बातें आपको कौन बताएगा? ये पागल आदमी ही बताएगा
आपके पास टाइम हो तो इस पागल की बातें सुनते रहिए। और मैं कपड़े फाड़ने वाला पागल नहीं हूं, तो मैं मीरा की तरह भगवान के दरबार में ठुमका लगवाने के लिए ये मेरी पागलगिरी आपके ऊपर जादूगरी करेगी, पक्का करेगी। क्योंकि यहां कोई नकली बात है ही नहीं कि आप कहां सुनेंगे कि जन्म नक्षत्र के समय नदी का जल देवताओं के ऊपर चढ़ाने का इतना बड़ा फल है। गुरुजनों से, ब्राह्मणों से जुड़ करके रहिए, वो आपको बता देंगे आपके जन्म नक्षत्र के। आजकल तो ये पूरा गूगल बता देता है। हाँ, उसमें आप सर्च कीजिए, रोज पता लगेगा कि आज नक्षत्र कौन सा है, पता लग जाएगा। पंचांग रखिए, उसमें पता लग जाएगा। और आप अपना नक्षत्र याद रखिए, जिस दिन आपका नक्षत्र आता है उस दिन कुछ विशेष दिया जलाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए भगवान को, भगवान को विशेष स्नान कराइए।